बीते 20 जुलाई को हुए संसद चलो प्रदर्शन के बाद अब सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे दावे वायरल हो रहे हैं जिन्हें सुनकर हजारों प्रदर्शनकारियों की नींद उड़ सकती है। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जा रही है। मोबाइल लोकेशन से लेकर ड्रोन फुटेज तक सब कुछ खंगाला जा रहा है। यह भी दावा है कि जिन लोगों ने पब्लिकली संपत्ति को जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज थी उनको नुकसान पहुंचाया, उन्हें आने वाले महीनों में नोटिस भेजे जाएंगे। और इतना ही नहीं, कुछ पोस्ट में तो यह तक कहा जा रहा है कि लोग जितने भी ऐसे लोग हैं उनको भविष्य में सरकारी नौकरी और पासपोर्ट तक नहीं मिलेगा, इन सब कुछ से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या ये सारे दावे सच हैं या सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें? क्या पुलिस के पास वास्तव में इतनी तकनीक है कि वो महीनों बाद भी किसी प्रदर्शनकारी तक पहुंच जाए? क्या सीजेपी की भूमिका पर सवाल उठना वाजिब है? और आखिर घायल पुलिस कर्मियों के परिवार क्या कह रहा है? आज इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए पूरे मामले के फैक्ट्स, दावों और कानूनी पहलुओं के साथ समझेंगे। देखिए, 20 जुलाई को दिल्ली में संसद चलो मार्च निकाला गया। हजारों लोग राजधानी पहुंचे। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण बताया गया, लेकिन जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी हालात बिगड़ते लगे। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ जगह बैरिकेड तोड़े गए। पुलिस का आरोप है कि कई प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सड़कों पर घंटों तक का तनाव बना रहा। यही घटना पूरे विवाद की जड़ बन गई है। अब इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए। एक एसीपी की पत्नी ने बताया कि उनके पति देर रात घायल हालत में घर लौटे। उन्हें देखकर पूरा परिवार घबरा गया था। एक एएसआई की पत्नी ने कहा, फोन किया तो पता चला कि पति अस्पताल में है। उनका हेलमेट टूट चुका था, सिर में गंभीर चोटें लगी थी। एक पुलिसकर्मी की बेटी ने बताया, जब पिता घर लौटे तो सिर पर टांके लगे हुए थे, कपड़ों पर खून था। पूरा परिवार सदमे में था। परिवार का कहना है, पुलिस भी किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का पिता और किसी का पति है। उनका पीड़ा भी देश को देखना चाहिए कि नहीं, इन युवाओं को देखना चाहिए था कि नहीं। जो भी शिक्षा मुद्दा और जो भी रोजगार मुद्दा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो व्यक्ति एक रोजगार कर अपने ड्यूटी पर तैनात है, क्या उसकी जिम्मेदारी, उसका रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अब आते हैं उन दावों पर जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। देखिए, दावा नंबर फर्स्ट क्या है? कहा जा रहा है कि दिल्ली में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू है और जांच एजेंसियां प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही हैं। वहीं दावा नंबर दूसरा है, कुछ पोस्ट में कहा गया, ड्रोन, बॉडी कैमरा और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हर चेहरे की पहचान होगी। पुलिस वालों ने रेबन मेटा ग्लासेस पहन रखा था, जिसकी वजह से वो आरोपियों की रिकॉर्डिंग आराम से कर पाए हैं। वहीं दावा नंबर 3 क्या कहता है? जिन लोगों ने मोबाइल से वीडियो अपलोड किए, उनकी लोकेशन और डेटा की जांच एजेंसियों के पास सारा इंफॉर्मेशन भेज दिया गया है। दावा नंबर 4 क्या कह रहा है, ये सुनिए। कुछ लोगों ने यह तक लिख दिया कि 8 से 10 महीने के बाद तक भी नोटिस आ सकते हैं, भारी जुर्माना लग सकता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और पासपोर्ट तो एकदम बिल्कुल खत्म है, आप पासपोर्ट से वंचित रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक पब्लिक हुई भी है या नहीं? सरकारी एजेंसियों ने ऐसी किसी व्यापक कार्रवाई की पूरी जानकारी अभी पब्लिक नहीं की है, लेकिन ये अंदर की बात है, सूत्रों के हवाले से ये सब सारे इंफॉर्मेशन निकल कर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस तकनीकी रूप से किसी प्रदर्शनकारी तक पहुंच सकती है? जवाब है, अगर किसी मामले में एफआईआर दर्ज हो, कोर्ट की अनुमति या कानूनी प्रक्रिया पूरी हो, सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल सबूत, सोशल मीडिया पोस्ट, इन सभी का इस्तेमाल जांच में किया जा सकता है। लेकिन हर मोबाइल यूजर को सिर्फ लोकेशन के आधार पर आरोपी घोषित नहीं किया जा सकता। कानून में हर कार्रवाई के लिए सबूत और कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है, यानी वायरल पोस्ट और वास्तविक जांच दोनों अलग अलग बातें हैं। अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसने पूरे विवाद को और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभिजीत दीप के कहते नजर आते हैं कि संसद तक पहुंचकर हिंसा करने वाले लोग उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा
जो लोग पथराव कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति तोड़ रहे थे, वे गुंडे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं से नया सवाल उठता है, यहीं से एक और सवाल उठता है, अगर हिंसा करने वाले लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे तो वो कौन थे? क्या भीड़ में बाहरी तत्व शामिल हो गए थे? क्या किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, या ये प्रोपेगेंडा था, या फिर यह केवल जिम्मेदारी से बचने की एक कोशिश है अभिजीत दिब्गे की तरफ से? इन सवालों के जवाब जांच के दायरे में है, जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल दिल्ली प्रदर्शन को लेकर जांच जारी है, घायल पुलिसकर्मियों के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन हर वायरल पोस्ट सच हो ये जरूरी नहीं। इसलिए किसी भी रिजल्ट, किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करना बेहद जरूरी है। इसलिए पैनिक बिल्कुल भी ना करें अगर आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे तो। अब सवाल आपसे, अगर किसी प्रदर्शन में हिंसा होती है तो क्या सिर्फ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए या पूरे आंदोलन की जवाबदेही तय होनी चाहिए? और क्या सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर भरोसा करना सही है या आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।